नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, सत्य की बात। रामदेव ने ऐसा शगुफा छोड़ा है जिस शगुफे की जितनी निंदा की जाए वो कम है। रूह अफ़ज़ा शरबत 100 साल से भी ज़्यादा समय से हिंदुस्तान में चल रहा है, लोग पी रहे हैं। इस बारे में रामदेव ने कहा है कि रूह अफ़ज़ा शरबत अगर आप पिएंगे तो इसके पैसों से मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे। अगर आप गुलाब शरबत पीते हैं जो कि रामदेव की पतंजलि का प्रोडक्ट है, तो इससे सनातन मजबूत होगा, इससे मंदिर बनेंगे और वगैरह वगैरह इस तरह से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसी बात करने की इजाज़त इस देश के अल्पसंख्यक को है? इस देश का अल्पसंख्यक, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस किस्म से अपने कारोबार को धार्मिक अंदाज में 80-20 करने का उसको इजाज़त है? नहीं है। अब तक राजनीति में हम 80-20 सुनते आए हैं, लेकिन कारोबार में, व्यापार में 80-20 का ये फॉर्मूला किसका भला कर रहे हैं रामदेव? क्या इससे देश मजबूत होगा? क्या इससे हिंदू मजबूत होंगे? कौन मजबूत होगा? इससे रामदेव का कारोबार मजबूत होगा। तो क्या अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए आप देश की बलि चढ़ा देंगे? देश की सद्भावना की बलि चढ़ा देंगे? देश को सांप्रदायिकता में झोंक देंगे? कारोबार को आप सांप्रदायिक रंग देंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में कोई कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं? रामदेव जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चले, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, अखबारों में विज्ञापन देकर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन अब तो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यानी छोड़ दे करके एक बहुत बड़ी गलती की। ये व्यक्ति तो लगातार जो सीरियल ऑफेंडर है, वो सीरियल ऑफेंडर की तरह व्यवहार कर रहा है। कभी कोरोना को दवा बना करके बेच दिया, कहा कि हमने ट्रायल कराया था राजस्थान के अस्पताल में। अस्पताल के प्रमुख ने कहा हमारे यहाँ कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। इतना बड़ा बड़ा झूठ और देश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़। फिर भी रामदेव को कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामले में पूछा तो भी वो कुल मिलाकर के गुस्सा होकर के उन्होंने बख्श ही दिया, कुछ नहीं किया। अगर रामदेव को ऐसे मौके पर सजा दी जाती तो आज वो फिर अपने कारोबार का सांप्रदायिकरण करने में वो सफल नहीं होते। तो रामदेव को कौन बढ़ावा दे रहा है? रामदेव को ये इंडियन स्टेट, राहुल गांधी कहते हैं ना, इंडियन स्टेट से लड़ाई है, तो ये इंडियन स्टेट बढ़ावा दे रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, तमाम जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग हैं, यानी इसके अलावा ईडी, सीबीआई, इवन राष्ट्रपति तक इसमें शामिल हैं, क्योंकि सबके सब आंखें मूंदे हुए हैं और एक कारोबारी खुलेआम कह रहा है कि रूह अफ़ज़ा पियोगे तो उसके पैसे से मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, और इनका गुलाब शरबत पियोगे तो मंदिर बनेंगे। और इसी तरह से जो सांप्रदायिक बातें होती हैं, नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं, वो कह रहे हैं। इस पर अंकुश कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। आप भी सोचिएगा कि इस सवाल के बारे में आप क्या रुख रखते हैं, और प्रणाम इंडिया को ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। और आप लाइक कीजिए @प्रणाम इंडिया को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हो सके तो सुपर चैट से आप हमें सहयोग भी कीजिए। धन्यवाद।